फ्री मेसनरी और दज्जाल, एक हिडन सिस्टम जो दुनिया को शेप कर रहा है। कभी आपने सोचा है क्या दुनिया के पॉलिटिकल डिसीजंस, सोशल ट्रेंड्स और डिजिटल सिस्टम्स सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या इनके पीछे कोई हिडन सिस्टम काम कर रहा है? एक ऐसा नेटवर्क जिसे लोग फ्री मेसनरी कहते हैं, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक सोच है, एक सोच जो इंसानियत के निजाम और जहन दोनों को शेप कर रही है। और कई लोग मानते हैं यही सोच उस निजाम दज्जाल से मिलती है जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में किया गया है। तो सवाल ये है, फ्री मेसनरी असल में क्या है? क्या ये इंसानियत के लिए एक ऑर्डर है या दज्जाल के निजाम का ग्राउंड वर्क? क्या हमारा मॉडर्न वर्ल्ड उसी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है? अगर आप हकीकत को समझना चाहते हैं बियॉन्ड द सरफेस, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, और बन जाइए उन लोगों में जो सोचने से पहले समझना पसंद करते हैं। क्योंकि आज हम अनकवर करेंगे फ्री मेसनरी और दज्जाल कनेक्शन, एक ऐसा राज जो हिस्ट्री, बिलीफ और मॉडर्न सिस्टम के बीच एक नया नजरिया पैदा करता है। फ्री मेसनरी की कहानी कहां से शुरू हुई? फ्री मेसनरी का असल मतलब है फ्री बिल्डर्स, यानी आजाद कारकुन। हिस्ट्री के मुताबिक इसका आगाज यूरोप के मिडीवल दौर में हुआ, जब आर्किटेक्ट और बिल्डर्स अपनी नॉलेज सिर्फ अपने दोस्तों तक सिमट रखते थे। लेकिन वक्त के साथ ये गिल्ड एक सीक्रेट सोसाइटी बन गई, जहां सिंबल्स, रिचुअल्स और ओथ्स का सिस्टम बना। उनका मकसद था नॉलेज और डिसिप्लिन। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक ऐसे नेटवर्क में तब्दील हो गया जो इन्फ्लुएंस और पावर के जरिए दुनिया के सिस्टम्स को शेप करने लगा। कुछ लोग इसे एक फिलोसॉफिकल सर्कल कहते हैं, जबकि दूसरे कहते हैं ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी जिसका अपना हिडन एजेंडा था। द प्रोफेसी। दज्जाल का फितना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई फितना दज्जाल से ज्यादा बड़ा नहीं। मुस्लिम हदीस नंबर 2946। दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये एक डिसेप्शन का फितना है। ऐसी धोखाबाजी जहां झूठ को हक के लिबास में पेश किया जाएगा। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, मीडिया और इल्यूजन्स इंसान के जहन को किस तरह शेप कर रहे हैं। हर चीज का ऑल्टरनेट वर्जन बना दिया गया है, हकीकत भी वर्चुअल और सच भी ऑप्शनल। द साइकोलॉजिकल वॉर। दज्जाल का असली हथियार धोखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को फितना ऑफ डिसेप्शन कहा। वो लोगों के सामने जन्नत दिखाएगा मगर वो अजाब होगा। वो लोगों को अजाब दिखाएगा मगर असल में वही नजात होगी। आज भी दुनिया ऐसे इल्यूजन से भरी हुई है। एक फेक इमेज, एक वायरल क्लिप, एक ट्रेंडिंग ओपिनियन, और इंसान समझता है यही सच है। हदीस हमें रिमाइंड करती है, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसाआ, यानी दुनिया के फितनों से बचो। सही मुस्लिम। यानी हर दौर में इल्यूजन का फितना अलग रूप लेता है और दज्जाल का सिस्टम उसी इल्यूजन का फाइनल वर्जन होगा। द मॉडर्न रिफ्लेक्शन। डिजिटल एरा में फितना का रूप। आज का सिस्टम एक इनविजिबल वेब है, जहां लोग कनेक्ट तो सबसे हैं लेकिन डिस्कनेक्टेड अपने क्रिएटर से। नॉलेज के नाम पर कंफ्यूजन, फ्रीडम के नाम पर गुलामी और प्रोग्रेस के नाम पर इंसानियत का खात्मा। यही वो माइंडसेट है जहां दज्जाल का फितना अपनी जड़ बनाता है, जब इंसान अपनी अकल पर पूरा भरोसा करता है और अपने रब की हिदायत भूल जाता है। कुरान हमें बताता है, अफराइता मनित्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसका खुदा उसका अपना नफ्स बन गया है? सूरह अल जातिया आयत नंबर 23। यही तो मॉडर्न डिसेप्शन है, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। द साइंस। फितना की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़हूर से पहले कुछ ऐसे साइंस बताए जो आज हमें अपने आसपास नजर आते हैं। झूठ आम हो जाएगा, इल्म उठ जाएगा, अमन और सुकून खत्म हो जाएगा, दुनिया के सबसे बुरा लोग मशहूर हो जाएंगे, और सबसे बड़ा साइन ये कि इंसान अपनी आंखों पर यकीन करेगा और अपनी रूह की आवाज को इग्नोर करेगा। आज के डिजिटल फिल्टर्स और इल्यूजन्स ने यही तो कर दिखाया है। हकीकत और फर्जियत के दरमियान की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। द मॉडर्न एरा। डिजिटल वर्ल्ड और हिडन इन्फ्लुएंस। आज के डिजिटल दौर में इन्फ्लुएंस सिर्फ सियासत या मजहब तक सिमट नहीं, अब ये एल्गोरिदम, ट्रेंड और डेटा के जरिए होता है। यही वो ग्राउंड वर्क है जो दज्जाल के निजाम का पाथ बना रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां इंसान अपने आप पर कॉन्फिडेंट है मगर असल में कंट्रोल एक इनविजिबल नेटवर्क के हाथ में है। द वार्निंग। कुरानी नजरिया। कुरान हमें सिखाता है कि हर सिस्टम, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, आखिरकार इंसान के ईमान से टकराता है, और जब उनके सामने हक आता है तो वो उसे झुटला देते हैं। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 24। ये दुनिया के सिस्टम सिर्फ टेस्ट है, ये देखने के लिए कि कौन हक के साथ खड़ा रहता है और कौन दुनिया के निजाम में गुम हो जाता है। द इनर वॉर। दज्जाल से पहले का इम्तिहान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल से पहले ऐसे फितने आएंगे जिनमें इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर बन जाएगा। मुस्नद अहमद। आज
का फितना स्क्रीन से निकलकर दिल तक पहुंच चुका है। आंख, जहन और जज्बात सब टेस्ट हो रहे हैं। दज्जाल का निजाम एक इल्यूजन है और इसका पहला स्टेप है ट्रूथ को कंफ्यूज कर देना। द अवेकनिंग, ईमान ही शील्ड है। दुनिया तेज रफ्तार से बदल रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान को ऊंचा उठा रही है, मगर रूह उतनी ही नीचे गिर रही है। फितना दज्जाल सिर्फ एक आने वाला दौर नहीं, ये आज भी अपनी सूरत बदल कर मौजूद है। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम, और हम उनके दिल और नजर को उलट देते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार हक को नहीं माना। सूरा अल-अनाम 6:110। इस दौर का असली जिहाद कीबोर्ड से नहीं, कल्ब से है। इस दुनिया की इल्यूजन्स को तोड़ना सिर्फ एक चीज से मुमकिन है, ईमान और कुरान के जरिए। तो दोस्तों, फ्री मेसनरी और दज्जाल कनेक्शन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आखिरकार हक और बातिल का फैसला हमारे ईमान से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये अवेयरनेस ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।